हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं गुलाबी गिरी आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल गुलाबी बहू रानी लेडीज़ ब्यूटी पार्लर एवं सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में। आप लोगों का सिलाई पैटर्न में इस समय आज मैं बताने चल रही हूँ जेंट्स सादा जांघिया के बारे में। जेंट्स सादा जांघिया का कटिंग पैटर्न एवं सिलाई बताऊँगी आपको। और जब भी आप कोई कपड़े की कटिंग करना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका एक कटिंग पैटर्न तैयार करना होता है, जिसको आप कागज़ पे तैयार कीजिए। कागज़ पे एक छोटे पैमाने से इस प्रकार से एक कटिंग पैटर्न तैयार करेंगे और इस कटिंग पैटर्न को काटेंगे। काट करके फिर कपड़े पे एक छोटे ही पैमाने से कपड़े पे कटिंग काट करके आप सिलाई करेंगे। ऐसा करने से आपके जो नाप है, सिलाई के किस तरीके से सिलाई करने हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली रूप से समझ जाएंगी, बेसिक रूप से जान जाएंगी। फिर उसी चीज़ को आप इंची से बड़े पैटर्न की कटिंग करेंगी कपड़े पे, और वो बड़ा कटिंग बड़े सदस्य बड़े व्यक्तियों के लिए हो जाएगा। जैसा कि अभी इस पे आप नाप देख रही हैं कि पूरी लंबाई 12 इंच का है और कमर की गोलाई 24 इंच की है। और इसको हम इंच से जो रखा गया है, जो इंच से रखना है, उसको हम सेमी से रखेंगे। सेमी से एक छोटे पैटर्न में रखेंगे। जहाँ 12 इंच की हमें पूरी चौड़ाई रखनी है, उसको हम 12 सेमी की चौड़ाई रखेंगे। और मैं इस कटिंग पैटर्न में पे चित्र में आपको उसे इंच में ही बोलूँगी। जैसे अभी आपके सामने यह चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 इंच 4 दाग कपड़े पे है। देखिएगा, 1 2 3 और 4। सबसे पहले आपको कपड़े मोड़ने का तरीका बता दूं कि आप इसको इस 2 बराबर भागों में लीजिएगा। इस 2 बराबर भागों को बिल्कुल इस तरीके से मोड़ लीजिएगा। मोड़ के इसको बैठा लीजिए। बैठा करके इस कटिंग पैटर्न में पे आप 12 इंच की चौड़ाई 15 इंच की लंबाई को ले करके इस पे आप कटिंग पैटर्न तैयार करेंगे सादा जींस जांघिया का। यह कटिंग पैटर्न क्या है, यहाँ से 2 इंच की दूरी लेकर, यहाँ से 2 इंच की दूरी लेकर यहाँ से यहाँ तक सीधी रेखा में मिला लीजिए। इसको बोलते हैं हेम मोड़, इसको बोलते हैं नेफा मोड़। सॉरी, यह आपका नेफा मोड़ है जिसमें डोरी डाली जाएगी। और इसी के जस्ट सामने नीचे वाले हिस्से में नीचे से 1 इंच की दूरी लेकर ऊंचाई नाप करके इस रेखा को इस रेखा से मिला लीजिए और इसको बोलेंगे हेम मोड़। फिर ये जो बंद भाग है कपड़े का, इस तरफ कटिंग पैटर्न का कट वाला भाग नहीं बनाएंगे। ये जो खुला वाला भाग है, जो खुला वाला भाग है, उस खुले वाले भाग की तरफ आप यहाँ से 1.5 इंच यानी 1 इंच आधा इंच की दूरी लेकर यहाँ से यहाँ तक 11 इंच की सीट की निचाई लेंगी और इसको सीधा यहाँ से खींच के यल आकार में मिला देंगे। इसके पश्चात यहाँ से 1 इंच की दूरी लेकर के इसको यहाँ से यहाँ सीधी रेखा में मिला देंगे। अब इसको कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कट किस प्रकार करना है। अब इसको आपको कट करना इस तरीके से है, आप इस वाले लकीर से कट करेंगे। पहले तो आप आउट ऑफ बॉर्डर काट लीजिए। कभी भी किसी भी पैटर्न को आप अगर तैयार कर रहे हैं तो जितना चौड़ाई आप कपड़े का रख रही हैं उतना चौड़ाई ही कटिंग पैटर्न में रखेंगे। इसको कट करके बाहर कर लीजिए। अब ये आपका फुल साइज़ कपड़ा है जिस पे आपने निशान लगाया है। निशान आपने लगाया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ फास्ट में। इधर खुला भाग है, इधर बंद भाग है। खुले भाग से 12 इंच की चौड़ाई और लंबाई 15 इंच का लेकर के
यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 2 इंच की दूरी लेकर के नेफा मोड़ के लिए खींच लिया और 1 इंच की ऊंचाई लेकर के हेम मोड़ के लिए खींच लिया। 1.5 इंच की दूरी लेकर के 11 इंच की सीट की निचाई बना लिया। और ये चूँकि सादा जेंट्स जांघिया है इसलिए यहाँ गोला आकार बनाया, ये गोला शेप दिया। गोला शेप देने के पश्चात यहाँ से 1 इंच की दूरी लेकर के आपने इसको इसमें से तिरछा मिला दिया। अब कटिंग किस प्रकार करते हैं ये देखिए, ये कटिंग का तरीका है। आप जहाँ जो निशान लगाए हैं इसमें ये भाग कटेगा। इसके पश्चात ये जो गोला वाला हिस्सा है इसको कट करते हुए इस तरीके से आप कट करके कपड़े के सीधे वाले हिस्से तक जाएंगे। ये ऐसे इस प्रकार की कटिंग हो गई। अब इस कटिंग को सिलाई कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। जिस प्रकार ये कटिंग तैयार है उसी प्रकार से हमने अब कपड़े पे छोटे कपड़े का एक छोटा नाप कटिंग कर लिया और अब इस पे हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने की विधि आप ध्यान से देखिए। इस कपड़े को आप ऐसे खोल लीजिए और इसमें 2 भाग हैं। यहाँ जिस भाग पे ऊंचाई वाले पे 2 इंच की दूरी लिए थे इसी के अंदर ही आपको इसको यल आकार में मोड़ना है। किस आकार में मोड़ना है? ये यल आकार, ध्यान से इसमें दिखाई दे रहा है, ये यल आकार आप मोड़ लेंगी। यल आकार मोड़ने के बाद आप सुई में धागा डाल लीजिए। सुई में धागा डाल करके इसको कच्ची टकिया से छोटे छोटे टकिया के माध्यम से इसकी सिलाई ऐसे लगा लीजिए और इस सिलाई को आप ऐसे कर लीजिए। फिर आप इसको कट कर लीजिए। इसी प्रकार से इस कपड़े पे चारों कोनों पे आप यल आकार को नोक को मोड़ करके सिलाई करेंगी। अब जिस कपड़े में हमने इस तरफ मोड़ करके यह बनाया है उसी प्रकार इसी साइड में उसी के सापेक्ष इस तरफ हम फिर इस कपड़े को मोड़ेंगे, मोड़ करके यहाँ सिलाई चला लेंगे। ये सिलाई हो गई। इसी प्रकार से अब आप अगले कपड़े में भी सिलाई कर लीजिए। ये जो आपका अगला कपड़ा है इस कपड़े में भी ये ऊपर वाले हिस्से में इस भाग को ऐसे 2 इंच के अंदर इस प्रकार से मोड़ लीजिए। मोड़ करके इसमें भी कच्ची टकिया की सिलाई कर लीजिए। जब आप बड़े कपड़े सिलेंगे तो ये इसमें कच्ची टकिया मैं बता रही हूँ, हाथ से सिलाई कर रहे हैं आप। और जब आप बड़े कपड़े की सिलाई करेंगे तो उस पर आप मशीन से सिलाई करेंगी इस तरीके का। फिर सिरा सुरक्षित कर इसको काट लीजिए। हर सिलाई में आप गांठ दे करके स्टार्ट करेंगी और गांठ लास्ट में भी दिया करिए। अब देखिए जिस सिरा में यहाँ हमने मोड़ लिया उसी के जस्ट सामने इस सिरे को भी हम 2 इंच के अंदर ऐसे मोड़ लेते हैं। मोड़ करके आप यहाँ भी आप सिलाई कर लीजिए। सुई हमेशा पीछे के साइड से डालिए ताकि सिलाई में सीधे वाले हिस्से पे गांठ ना आए। इस तरीके से यहाँ से सिलाई करके यहाँ आ गए। और फिर आप यहाँ भी गांठ सुरक्षित कर लीजिए।
गांठ सुरक्षित कर काट लीजिए। अब कटिंग करने के बाद आपको इस वाले हिस्से को ऐसे मोड़ेंगे, यानी ये सीधे की तरफ मोड़ा जाएगा। सिलाई का ये जो सिला हुआ हिस्सा है ये ऐसे सीधे की तरफ आएगा, तो इसलिए उसके जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा उल्टी सिलाई का हिस्सा हुआ। तो आप ऐसे रख लीजिए। इस सिलाई को भी अंदर साइड में रख लीजिए। ये दोनों देखिए ध्यान से, इन दोनों सिलाइयों को ऐसे अंदर साइड में रख लीजिए और फिर यहाँ से सिलाई पकड़ के इस तरीके से जो ये गोला वाला हिस्सा कटा है यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ मिला लीजिए और इसी प्रकार इस तरफ भी इस वाले हिस्से पे ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे करके यहाँ से सिलाई करते हुए इस गोले वाले हिस्से तक मिला के यहाँ गांठ देना है। तो आइए इसको हम करके दिखाते हैं। ये है, ये आप यहाँ से स्टार्टअप करिए। जहाँ ये वाला हिस्सा है यहाँ आप गट्ठी अच्छे से मार दीजिए ताकि निकलने ना पाए। यहाँ गट्ठी मार लीजिए। गट्ठी मार करके अब आप यहाँ से इस सिलाई को दिशा देंगे। इस प्रकार से सिलाई करते हुए आप गोला वाले हिस्से तक पहुँचा लीजिए। और फिर उसी प्रकार से आप इस तरफ कर लीजिए। यहाँ की तरफ भी आप यहाँ से यहाँ तक गोला आकार में सिलाई करते लेके जाइए। यहाँ से इस प्रकार से कर लीजिए। ये हुई ना बात। यहाँ आप फिर गट्ठी लगाएंगी। गट्ठी लगाते हुए इस सिलाई को आप गोलाई आकार में ले जाइए। ये सिल गई। सिलने के पश्चात आप इसको ऐसे गांठ मार के सुरक्षित कर लीजिए। सुरक्षित हो गई। आप यहाँ से कट कर लीजिए। कट करके इस वाले हिस्से को ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ जो ऊपर का हिस्सा है ये इस वाले हिस्से को इस तरफ मोड़ करके सिलाई करेंगे। यहाँ देखिए भी का आकार आना चाहिए। ये देखिए भी का आकार आ रहा है, इसमें हमारी डोरी डलेगी। इस प्रकार से आप यहाँ सिलाई कर लेंगी। जो हमने 2 इंची का निशान लगाया था लगभग आप उतने ही निशान के अंदर मोड़ेंगे। अब इस पे आप छोटे छोटे टक्कियाँ लगाते हुए आगे बढ़ जाइए। सिलाई हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो वस्त्रों की सुंदरता को, शरीर की सुंदरता को, मानव को एक जेंटलमैन बनाने का काम करता है। ये जो जेंट्स जांघिया आप सादा सीख रहे हैं, आजकल के अधिकांश बच्चे और लोग बोलते हैं इसका उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं होता है ऐसे, पर यह जांघिया
हमारे पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइट जांघिया पहनना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। और ये होता है कॉटन का। ये कॉटन की जांघिया बहुत रिलीफ देता है, आरामदायक होता है। आप फिर यहाँ गट्ठी दे लीजिए। गट्ठी दे करके कोई सी भी सिलाई का अगर आप कर रहे हैं तो हर सिलाई के ख़त्म होते ही आप वो सिलाई में गट्ठी अवश्य दे दिया करिए, यानी इसको सिरा सुरक्षित करना कहते हैं। धागे का सिरा सुरक्षित करने से सिलाई जल्दी उखड़ती नहीं है। आप इस जांघिया को इस तरीके से, जिस प्रकार उधर हमने निशान मोड़ करके 2 इंच के अंदर लगाया है, और इस प्रकार से आप इस जांघिया को भी इसी के बराबर मोड़ करके ऐसे भी का आकार देंगे। भी का आकार दे करके नीचे से टकिया लगाएंगे, ताकि आपकी ये जो सिलाई है इसकी गांठ बाहर ना दिखे। इस प्रकार से करके आप 2 इंची की चौड़ाई में नेफा मोड़ की सिलाई करेंगी। इस तरीके से आप सिरा मोड़ते हुए सिलाई करते जाइए। ये जेंट्स सादा जांघिया है। इस जांघिए में मियानी नहीं लगती। ये जांघिया दुबले पतले लोग एवं बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बिना मियानी का भी रहेगा तब भी चल जाएगा, बैठने उठने में दिक्कत नहीं होती है। और जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं या फिर अक्सर मियानी वाले जांघिया लोग पहनना पसंद करते हैं, पर बच्चों के लिए जब भी जांघिया बनानी है तो बिना मियानी की ही जांघिया बना सकते हैं। और चूँकि बच्चे अपने हाथ से डोरी नहीं बांध सकते, तो अगर ये समस्या आपको लगती है तो आप इसका जो नेफा सिला जा रहा है, नेफे को आप गोल आकार में सिल करके उसमें गेटिस डाल दीजिएगा। गेटिस भी डाल देंगे तब भी बच्चे के लिए डोरी बांधने की समस्या नहीं रह जाएगी। इस तरीके से सिल के यहाँ सिरा सुरक्षित कर लीजिए। ये देखिए आपका ये जांघिया सिल के तैयार हो गया है। ऊपर का हिस्सा, ऊपर का ये जांघिया तैयार हो गया। ऐसे अब हम चलेंगे सिलाई करने यहाँ नीचे, जिसको हेम मोड़ बोलते हैं। ये हेम मोड़ की सिलाई जो करनी है इसको अंदर साइड में करेंगे, मतलब ये सिलाई का सीधा हिस्सा है, ये सीधा है कपड़े का, तो जो हेम मोड़ेंगे वो अंदर साइड में मोड़ेंगे, अंदर। अब यहाँ देखिए हम हेम मोड़ 1 इंच के अंदर करनी है। हेम मोड़ 1 इंच के अंदर करनी है। आप अंदर के साइड में मोड़ करके 1 इंच की हेम मोड़
को मोड़ के ऐसे आप सिलाई कर लीजिए। सॉरी, मेरे यहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है, शायद आपको भी सुनाई दे रहा होगा। मैंने गांठ भी नहीं मारी थी इसीलिए खुल गया। ये सीधे तरफ छोटे छोटे टिकिया आने चाहिए और इस तरीके से ये मोड़ 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 करके सिलाई कर लेते हैं। इस तरीके से आप मोड़ के सिलाई कर लेंगे। और इसी प्रकार से ये दूसरे पैर का भी आप हेम मोड़ की सिलाई में टक्की लगा लीजिए। इसको भी ये जो अंदर की तरफ सिलाई का हिस्सा है, उल्टा हिस्सा वाला, उसी साइड में हम इस वाले हेम को भी ऐसे मोड़ेंगे। अंदर के साइड में ऐसे मोड़ के इसमें भी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आप इस पर टकिया करते जाइए, इस हेम मोड़ की सिलाई को भी। ऐसे मोड़ के अंदर के साइड में जब भी कोई सी भी सिलाई करिए, कपड़े का सिरा अगर खुला हुआ है, कटा हुआ है, तो उसको अंदर मोड़ करके तभी उस पर सिलाई चलाना चाहिए, अन्यथा वो कपड़े झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, ख़राब होने लगते हैं, सिलाई खुल जाती है। ऐसे आप कर लिए और जहाँ सिलाई पूरी हो जाती है वहाँ गांठ दे लीजिए। और अब ये आपके इस जांघिया में लास्ट सिलाई वाला पोर्शन मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो लास्ट पोर्शन है वो किस तरीके से है, वो यहाँ देखिए। अभी जांघिया मेरी सिल गई और इधर नीचे का ऊपर का हिस्सा सिल गया, इधर नीचे के हिस्से अलग अलग सिल गए। अब इस वाले भाग को आप इस तरीके से पकड़ लीजिए,
पैर का ये हिस्सा ऐसे, ये हिस्सा ऐसे, ऐसे पकड़ लीजिए और यहाँ से सिलाई चलाते हुए आप यहाँ तक आ जाइए। देखिए मैं आपको सिलाई चला के दिखा देती हूँ। यहाँ आप गट्ठी अच्छे से मार लीजिए, फिर आप स्टार्टअप कर लीजिए सिलने के लिए। और इस तरीके से आप सिलाई को यहाँ तक ले आए और यहाँ से आप टर्न कर लीजिए इस वाले हिस्से के लिए, और इस वाले हिस्से के लिए आप सिलाई करके यहाँ तक आ जाओ और इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब इस प्रकार से आप सिलाई कर लिए, इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप इस चीज़ को ऐसे पलट लीजिए। पलट करके ये देखिए आपका प्यारा सा जंघिया तैयार हो गया है। ये देखिए आपका ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा जंघिया सिलाई करके तैयार हो गई है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जंघिया की सिलाई आसानी से समझ आ गया होगा और कटिंग पैटर्न जो इसका था वो भी आपको समझ आ गया होगा, सिलाई भी समझ आ गई होगी। ऐसे आपका ये जेंट्स सादा जंघिया तैयार है ना। ओके, इसी के साथ आप लोगों को नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।